Hello students, welcome to the third day of SST class. I hope you have covered the previous topic and learnt what we have studied. We completed types of pollution topic yesterday. Okay, we read about types of pollution in two parts. Today we are going to start with the next topic, and this is the last topic of this chapter. And what is the name of the topic? हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, बट अब हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन. जैसे कि आप लोगों को पता है, टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन वी मस्ट फॉलो 3 R's, और ये आपने क्लास 4 में भी पढ़ा है कि 3 R's क्या होते हैं? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल. एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमें ये 3 R's को फॉलो करना होता है. बट ये 3 R's है क्या? दिस वी विल रीड वन बाय वन. ओके, लाइक द फर्स्ट इज रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब होता है कम करना. कम मीन्स ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस. दिस इज द बेस्ट वे टू कीप द environment safe, as making less waste means less mess to clean up. और हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? like turn off the lights when you are not using it. हमने वेस्ट को कम करना है तो हम इस तरीके से कम कर सकते हैं. एक तो मैंने आपको अभी बताया है कि सपोज़ इफ़ वी आर लिविंग द रूम, तो सबसे पहले हम लाइट्स को ऑफ़ करें. ये लाइट की वेस्टेज है, हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं अगर हम ऑफ़ नहीं कर रहे हैं. अवॉइड फूड रैप्ड इन प्लास्टिक पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग में. अगर आपको फूड रैप करके मिला है तो उसको अवॉइड करो, बिकॉज प्लास्टिक विल बी थ्रोन एज अ वेस्ट और वो डिस्पोज भी नहीं होता है जल्दी से. एंड when you go for shopping, you should take your own bag with you. So these are the simple methods which if we follow it, तो हम waste को कम कर सकते हैं. Like if we should pack our lunch in lunch box instead of disposable bag. Okay, because disposable means we will use it once and we will throw it. Fine. So these are the ways to reduce it. And the next one is reuse. What is the meaning of reuse? Reuse means it is a combination of two words. Re means दोबारा, और use को तो आपको पता ही है, use means उसको use करना. Clear? And it means taking old items which you might consider as thrown away and finding ways to use them. कि ऐसे पुरानी चीज़ों को हम दोबारा से यूज़ कर लें. ठीक है, लाइक अगर हमारे क्लोथ्स हैं वो पुराने हो गए, वी शुड डोनेट दोज क्लोथ्स टू द नीडी वंस. सेकेंड इज यूज़ प्लास्टिक ग्रॉसरी बैग्स एज ट्रैश बैग्स. क्लियर? थर्ड इज वी कैन यूज़ प्लास्टिक टिन या प्लास्टिक कैन और टिन जो होते हैं उनको हम कट करके वी कैन यूज़ देम टू कीप स्मॉल क्लिप्स एंड पेन्स एक्सेट्रा. सो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं. Okay, the next is recycling. Recycling, as you know very well, what does it mean? It means using a product or producing new product from a waste material. जैसे आपके स्कूल में एक्टिविटीज़ होती थी कि you have to recycle, make one activity using recycled paper. तो for example, handbag we can make from the newspaper. So रिसाइक्लेबल मटेरियल्स में क्या क्या आता है? ग्लास, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा. जैसे मैंने आपको भी न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया, या हम प्लास्टिक बॉटल को कट करके उसका पॉट भी बना सकते हैं, लाइक दैट. सो चिल्ड्रन, ऑल दीज वर द वेज टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन. जो मैंने आपको भी सारे वेज समझाएँ, इससे हम इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं. बट मोर ओवर, वी ह्यूमन बींग्स आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट. हम ही तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं इन वन वे और दी अदर. बिकॉज अगर हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, अगर हम सब अच्छे से इन्वायरमेंट के वेज को फॉलो करें, उसको सेफ कैसे रखना है, तो इतना पॉल्यूशन कभी ना हो. बट वी ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स ही कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. बिकॉज हमें अपने कंफर्ट्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन,
वी शुड टेक स्टेप्स टू सेव इन्वायरमेंट, बिकॉज जहाँ हम रह रहे हैं वो हम ज़्यादा पॉल्यूट ना होने दें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए. सो आई थिंक you are clear with it as we have covered this topic. So let's recall now. Question number 1, name 2 recyclable materials जो recycle हो सकते हैं, like glass, paper, okay, plastic also. Who is the biggest threat to the environment? We human beings are only there. What should be followed to keep environment clean? We should follow 3R strategy, okay, to keep environment clean. So video part of this chapter is over. Okay, tomorrow you will be getting question answers, so you have to read this chapter and watch videos. Thank you.